Hello guys, welcome to online study classes of Panpur International School students. Today we will discuss the chapter 6 combustion. आज हम लोग combustion के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई सब्सटेंस जलता है तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आग जलने पर उसके बाद क्या बनता है प्रोडक्ट का। जब कोई सब्सटेंस जलता है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। कम्बशन एंड इट्स टाइप्स, कम्बशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सब्सटेंस का जलना कम्बशन कहलाता है, दहन कहलाता है। कम्बशन जो है आपका कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जैसे किसी को भी सब्सटेंस को आपने आग लगाया, पेपर को आग लगाया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगती है। उससे क्या क्या बनता है, आग लगने के बाद क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो एक तो आपकी हीट यानी कि गर्मी निकलती है कम्बशन के बाद, यानी जलने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखेंगे किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी, तो नीचे आप देखेंगे हीट निकल रही है और साथ ही साथ वाटर वेपर, पानी के वेपर्स निकलते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। आग लगने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होता है, धुआं निकलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और रोशनी होती है। आप देखिए किसी भी चीज़ में आग लगाएंगे तो उसमें से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है। जैसे कि चारकोल की बात करें तो चारकोल भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और उसमें से लाइट निकलती है। लाइट दो तरह की हो सकती है, रोशनी या तो फ्लेम यानी लपटों के रूप में निकलेगी या फिर ग्लोइंग के रूप में निकलेगी। ग्लो यानी चमक के रूप में, जैसा कि कोयले में होता है। तो आपके ये एग्जांपल्स हैं। जो सब्सटेंस जल जाते हैं, जो जल सकते हैं, जिनको जलाया जा सकता है, वो सब्सटेंस कहलाते हैं आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसमें आपके ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर एक दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन, इथेनॉल, ईथर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी नॉन मेटल हैं जैसे वाइट फास्फोरस वगैरह, ये सारे कंबस्टिबल हैं यानी कि इनको जलाया जा सकता है। वही कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, आप राइट साइड देखेंगे ब्लू बैकग्राउंड पर, डिस्टिल वाटर है, आयरन है, इनको जलाया नहीं जा सकता। कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें जो है इनको हम जला नहीं सकते। सो गाइस, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्बशन। कम्बशन के प्रकार क्या हैं, दहन के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। कम्बशन के टाइप्स जो हैं दो तरह के होते हैं। पहला है आपका रैपिड कम्बशन। रैपिड कम्बशन में फ्यूल जो है तेज़ी से जलता है और हीट और लाइट उसमें से निकलती है, जैसे पेट्रोल का जलना, कोयले का जलना, सब क्या है, रैपिड है। उसके बाद जैसे गैस में, बर्नर में हम जो है लाइटर जैसे ही उसको दिखाते हैं, वैसे ही रैपिड कम्बशन होता है। वहीं दूसरा कम्बशन है आपका स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन में क्या होता है, टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज। यानी कि रैपिड कम्बशन में जब हम आग लगाते थे तब लगती थी, लेकिन स्पॉन्टेनियस कम्बशन में ऐसा नहीं होता है। उसमें आग जो है बिना किसी कारण के लग जाती है। एटमॉस्फेयर में खुले में आने पर जो है कुछ सब्सटेंस आग पकड़ लेते हैं, उनमें आग लग जाती है। जैसे वाइट फास्फोरस है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है उसमें तुरंत अपने आप देख रहे हैं यहाँ पर आग लग जाती है। तो आप जानते हैं कोयले की खदानों में ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो कोयले की खदानों में अक्सर अपने आप आग लग जाती है। इसको स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोला जाता है। अब तीसरा जो कम्बशन है वो है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट।
देखेंगे तेज़ धमाकों के साथ जो एक्सप्लोजन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। जब पटाखे वगैरह आप चलाते हैं तो उसमें हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, लाइट निकलती है, रोशनी होती है, रॉकेट्स वगैरह। तो साथ ही साथ गैस भी रिलीज़ होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज़ लिबरेटेड। इस तरह की जो कंबशन है उसमें काफ़ी सारी गैस रिलीज़ होती है। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो प्रेशर की वजह से क्रिएट होती है। अब कंबशन दो तरह का हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट यानी कि जब तक सब्सटेंस कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, जब तक सब्सटेंस पूरा ना जल जाए। जैसे ये मोमबत्ती का एग्जांपल हमने लिया, इसमें क्या है कि अगर आपने मोमबत्ती बीच में ही बुझ जाती है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा। नहीं, मोमबत्ती अगर पूरी पिघल जाती है, पूरी तरीके से जल जाती है तो वो कंप्लीट कंबशन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन बात की गई है। अगर जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा, हमने पहले ही बताया कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आग किसी भी सब्सटेंस में नहीं लग सकती। कंबशन इनकम्प्लीट होता है जब ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसीलिए जब आग लग जाती है तब हम ये कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाती है। इनकम्प्लीट कंबशन का रिजल्ट क्या होता है? एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, इसकी वजह से वहाँ से गैसें रिलीज़ होती हैं व्हीकल से। पॉल्यूटेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से पूरी तरीके से पदार्थों के ना जलने की वजह से बहुत सारे पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं फैक्ट्रीज से, जिससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। एसिड रेन भी हो जाती है इनकी वजह से। सो गाइस, इतना आपको समझ में आया होगा आज के टॉपिक में। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसको रिकैप करते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कंबशन की बात की कि किसी भी पदार्थ के जलने को कंबशन बोला जाता है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, कंबस्टिबल यानी जो आग पकड़ लेते हैं, जिनमें आग लग जाती है, वो कंबस्टिबल हैं, और दूसरे होते हैं नॉन कंबस्टिबल, जिनमें आग नहीं लगती है। गाइस, उसके बाद आता है आपका रैपिड टाइप्स। कंबशन की बात की जाए तो रैपिड कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशंस आपके होते हैं। So guys, in the next class we will discuss some other topic of this chapter. Till then, take care, thank you and have a nice day.